हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम हैव और हैड का प्रयोग करेंगे और किस तरह से इससे संबंधित जितने भी हमारे इसके परिवारी हैं, इसके मित्र हैं, इसके दोस्त हैं, इसके भाई हैं, उन सभी से आपका परिचय भी हम कराएंगे। तो देखिए होता क्या है कि यूज ऑफ हैज या हैव चुके हैं, इन सभी का यूज आप पहले कर चुके हैं। कहाँ किया है? आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब भी आपने परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल किया था, परफेक्ट टेंसेस को बनाया था, तो तब आपको ये हैज, हैव और हैड देखने को मिले थे। कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और है और पास्ट परफेक्ट में आपने हैड को देखा होगा। उसके बाद आपने एक और देखा था जो था फ्यूचर परफेक्ट, उसमें था विल हैव। ठीक है, तो ये सभी आपने देखे हुए हैं। लेकिन उस समय ये सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल होते थे, उस समय ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते थे। उस समय इनका मतलब हो जाता था कि कोई भी काम अगर हो चुका है, हो चुका था, तब हम हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप हैज और हैव का अर्थ जो है वो चुका चुकी के लिए नहीं बल्कि पास है या रखता है के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि अगर कहीं पर भी हमारा कहीं पर भी अधिकार नजर आए, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा कहीं पर किसी चीज का अधिकार नजर आता है, तब भी हम वहां पर हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसके पहले तो आपको हम पूरा इसका खानदान गिना देते हैं। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले आपका हैज और हैव है जो कि प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। फिर आपका है हैज हैव। हैज हैव का मतलब होता है पास है, रखता है। उसका दूसरा है हैड। हैड का मतलब होता है पास था या रखता था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विल हैव, वुड हैव, शुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, माइट हैव, यूज्ड टू हैव। इन सभी को हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे, इनका अलग अलग प्रयोग करेंगे, अलग अलग वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो विल हैव का मतलब क्या होता है? विल हैव का मतलब होता है, देखिए, हैज और हैव का मतलब होता है पास है, रखता है। हैड का मतलब था कि पास था, रखता था। इसी तरह से विल हैव का मतलब क्या हो जाएगा फ्यूचर में, यानी पास होगा। वुड हैव का मतलब क्या हो जाएगा कि पास होता। ठीक है, यदि ऐसा होता कि यदि मेरे पास पैसा होता। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। फिर आपका है कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है। फिर आपका आता है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है पास हो सकता था। फिर आपका आता है माइट हैव। माइट हैव का मतलब होता है पास हो सकेगा। फिर आपका है यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब है पास हुआ करता था। ठीक है, पास हुआ करता था। तो इन सभी को हम अलग अलग प्रयोग करेंगे। तो आपको हम बताते हैं सबसे पहले हैज और हैव। देखिए, प्रेजेंट टेंस में जब कभी भी आपको सेंटेंस को बनाना हो और वहां पर पास है या रखता है आ जाता है, तब हम क्या करेंगे? तो हम हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा? देखिए, आपको हम टेंसेस पढ़ा चुके हैं। उन टेंसेस में आप एक वचन और बहुवचन के बारे में जान चुके हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ हमेशा हम हैज का इस्तेमाल करेंगे और बहुवचन कर्ताओं के साथ या प्लूरल नंबर्स के साथ जो है हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई, बी, यू, दे अगर आ रहा है तो हम, या बहुवचन कर्ता हमारा आ रहा है तो हम हैव लगाएंगे, और ही, शी, इट एक वचन कर्ता आ रहा है तो फिर हम हैज लगाएंगे। इसी तरह से आता है आपका इन दो के अलावा, यानी हैज और हैव के अलावा फिर हमारे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, इन सभी का बाउंडेशन खत्म हो जाता है। हम सभी के साथ एक वचन या बहुवचन किसी भी के साथ लगा सकते हैं। हैड आए तो हमें एक वचन बहुवचन का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर आपका विल हैव, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव कुछ भी आता है तो हमें एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं होता। हम सभी के साथ सभी कर्ता लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम कुछ सेंटेंसेस आपको देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक कलम है, तो मैं क्या बना दूंगा? आई
बहुवचन है तो आई हैव ए पेन। मैं कहूँ उसके पास एक कलम है तो ही हैज ए पेन। देखिए मैं आई आ रहा है तो हैव लगा दिया, उसके पास एक कलम है, एक वचन करता है ही, तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, ही हैज ए पेन। अगर मैं कहूँ कि उसके पास एक कलम था तो क्या बन जाएगा, ही हैड ए पेन, ही हैड ए पेन। इस तरह से अगर सेंटेंस आपका हो कि मेरे पास एक कलम होगा, मेरे पास एक कलम होगा तो क्या मैं बना दूंगा, वी विल हैव ए पेन, वी विल हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम होगा। नेक्स्ट आपका अगर कहें तुम्हारे पास 10 रुपए होने चाहिए तो क्या कराएंगे, यू शुड हैव 10 रुपीज, यू शुड हैव 10 रुपीज, तुम्हारे पास 10 रुपए होने चाहिए। तो इस तरह से जो है इस हैज हैव और हैड और विल हैव जो है और हमारा शुड हैव है, कुड हैव है, कैन हैव है, इन सभी का प्रयोग हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि तुम्हारे पास एक कार है तो क्या बन जाएगा, यू हैव ए कार, यू हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार है। वे एक गाय रखते हैं, क्या बन जाएगा, दे हैव ए काउ, क्योंकि इसमें आ रहा है रखते, दे आ रहा है तो दे के साथ क्या लगेगा, है। हमारे पास एक साइकिल है तो क्या बन जाएगा, वी हैव ए साइकिल, वी हैव ए साइकिल, हमारे पास एक साइकिल है। वे 5 पुस्तकें रखते हैं तो क्या बन जाएगा, दे हैव 5 बुक्स, वे 5 पुस्तकें रखते हैं, क्या बन जाएगा, दे हैव 5 बुक्स। कभी कभी क्या होता है कि हम बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ बीमारी होती है, किसी को कोई सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं कहूँ मुझे जुकाम है, मुझे जुकाम है तो क्या बन जाएगा, आई हैव कोल्ड, आई हैव कोल्ड, मुझे जुकाम है, मुझे बुखार है, तो क्या बना देंगे हम, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। अगर मैं कहूँ कि मुझे जुकाम था तो क्या बन जाएगा, आई हैड कोल्ड, मुझे बुखार था, आई हैड फीवर। तो इस तरह से मुझे बुखार होगा, क्यों भविष्य वक्ता हो गया, मुझे बुखार होगा तो क्या बन जाएगा, आई विल हैव फीवर, आई विल हैव फीवर, मुझे बुखार होगा। अगला उसका प्रयोग होता है कहीं कहीं पर आपका संबंध, रिश्ता वगैरह दिखाने के लिए कि आपका किससे क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। जैसे मेरे 3 भाई हैं, मेरे 3 भाई हैं तो मैं क्या बोल दूंगा, आई हैव 3 ब्रदर्स, आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरी 2 बहनें हैं तो आई हैव 2 सिस्टर्स, उसके 2 भाई हैं, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं तो ही हैज़ 2 ब्रदर्स। अब वो कल उसके 3 भाई थे तो क्या हो जाएगा, ही हैड 3 ब्रदर्स, ही हैड 3 ब्रदर्स। इसके आगे क्या होता है कि जब कभी कभी किसी चीज़ का कोई अंग पार्ट, बॉडी पार्ट्स वगैरह हमें प्रदर्शित करना होता है तो या दर्शाना होता है, इस्तेमाल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मेरे एक नाक है, मेरे नाक है तो क्या हो जाएगा, आई हैव ए नोज, आई हैव ए नोज। उसके 2 हाथ हैं तो क्या बन जाएगा, ही हैज़ 2 हैंड्स, ही हैज़ 2 हैंड्स, उसके 2 हाथ हैं। गाय के 2 सींग होते हैं तो क्या हो जाएगा, द काउ हैज़ 2 हॉर्न्स, द काउ हैज़ 2 हॉर्न्स, गाय के 2 सींग होते हैं। गाय की एक लंबी पूंछ होती है तो क्या हो जाएगा, द काउ हैज़ ए लॉन्ग टेल, द काउ हैज़ ए लॉन्ग टेल, गाय की एक लंबी पूंछ होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ पर अपना अधिकार दर्शाने के लिए, क्या ये चीज़ मेरी है, मेरे इतनी चीज़ें हैं, मेरा वो है, तो हम क्या करते हैं, मेरे 2 घर हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे 2 घर हैं तो क्या हुआ, उन घरों पर मेरा अधिकार है, तब भी हम क्या करेंगे, हैव या हैज या हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव 2 हाउसेस, आई हैव 2 हाउसेस, उसके 2 कारें हैं, उसके 2 कारें हैं तो क्या बन जाएगा, ही हैज 2 कार्स, उसके 2 कारें थी तो ही हैड 2 कार्स, उसके 2 कारें होंगी तो ही विल हैव 2 कार्स, ठीक है, 2 कार्स, उसकी 2 कारें होंगी। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। मेरे पास 10 रुपए नहीं है तो क्या कह देंगे, आई हैव नो 10 रुपीज, आई हैव नो 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए नहीं है। तुम्हारे पास शर्ट नहीं है, तुम्हारे पास कमीज नहीं है तो क्या बन जाएगा, यू हैव नो शर्ट्स,
यू हैव नो शर्ट्स, तुम्हारे पास कमीज नहीं है। उसके पास साइकिल नहीं है, तो क्या बन जाएगा? ही हैज नो साइकिल, ही हैज नो साइकिल। मेरे तीन भाई नहीं हैं, क्या हो जाएगा? आई हैव नो थ्री ब्रदर्स, आई हैव नो थ्री ब्रदर्स, मेरे तीन भाई नहीं हैं। इस तरह से कभी कभी इंट्रोगेटिव बनाना पड़ जाता है आपको कि क्या पहले आ जाए। क्या तुम्हारे पास दो मोबाइल है? तो हैव यू टू मोबाइल्स, हैव यू टू मोबाइल्स। क्या उसके पास चार गाय हैं? तो हैज ही फोर काउज, हैज ही फोर काउज। क्या उसके पास चार गाय हैं? क्या उसके चार बच्चे हैं? क्या हो जाएगा? हैज ही फोर चिल्ड्रन, हैज ही फोर चिल्ड्रन। क्या उसके चार बच्चे हैं? इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं हैज, हैव और हैड का प्रयोग करके। थैंक यू।